दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव में आज सफाई कर्मचारी, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने एक सांकेतिक धरना दिया, जिसको लेकर धरने का मेन कारण है कि अस्पताल में आए दिन परेशानी होती रहती है कि जैसे समय पर सैलरी का ना मिलना और कोरोना महामारी के टाइम पर मास्क अवेलेबल नहीं है, न ही ग्लव्स अवेलेबल नहीं है और न ही PPE किट अवेलेबल है। इन्हीं सारी चीजों को लेते हुए आज तमाम कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ पर एक सांकेतिक हड़ताल की। इसमें उन्होंने बताया कि इस हड़ताल का मेन रीजन यह है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों में कुछ कर्मचारी और कुछ डॉक्टरों की मौत हो गई, जो कि कोरोना की वजह से हुई थी, परंतु प्रशासन ने कोई काम नहीं कर रहा। एक चीज और देखने में आई है कि पिछले 5 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली। उनका यह भी कहना है कि सैलरी नहीं मिली तो हम कैसे काम पर आएंगे। दूसरा कारण यह है कि पिछले दिनों देखा गया है कि जो भी गाइडलाइन सरकार ने बनाई है उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, जिसको देखते हुए जैसे कि 50 साल से ऊपर के लोग हैं और बीमार लोग से ड्यूटी कराई जा रही है, जिसके कारण आने वाले समय में एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि इन तमाम बीमार लोगों को कोरोना की ड्यूटी नहीं कराई जाए, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है। सरकार को अंधेरे में डालकर नहीं बताकर एक लिस्ट तैयार कर की गई है, जिसको सरकार के पास भेजा गया है। इसमें तकरीबन लोग बीमार हैं और हो सकता है कि इस बीमारी के कारण लोगों की मौत हो सकती है। जिस तरह की सरकार की गाइडलाइन है कि कोविड-19 सिर्फ वही कर्मचारी जाएगा जो कि बीमार नहीं होगा, परंतु यहाँ पर देखने में यह है कि उन कर्मचारियों को भी भेजा जा रहा है जो कि पहले से ही कैंसर, अस्थमा, शुगर और 50 साल से ऊपर के लोग हैं। हो सकता है कि इसको लेकर एक बड़ा हादसा भी हो सकता है और कई मौतें भी हो सकती है। कर्मचारियों के इन बातों में इन लोगों ने कोई ध्यान न देकर एक लिस्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है। अब देखने में आता है कि इसके संपर्क में आने के बाद कितने कर्मचारी हैं जो पहले से ही बीमार हैं, उनकी मौत हो सकती है। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि दिल्ली नगर निगम सरकार की गाइडलाइन को न मानते हुए सरकार के साथ एक बड़ा धोखे का काम कर रही है, जिसके कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण मौत हो सकती है। मैं तेजर सिंह गुजर, पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है जी, किस विषय में था, किस चीज़ को लेकर? सर, हमारी डिमांड तो पहली बात तो मूलभूत से तनख्वाह की है और हमारे घने सारे ड्यूज बचे हुए हैं। मेन है हमारी मुद्दा है तनख्वाह का। हमें 2-2 महीने तनख्वाह, 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह हो जाती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमें 7 साल हो गए परेशान होते हुए। 7 साल में हमारे घर का बजट सारा ही खत्म हो चुका। सभी कर्मचारी, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, नर्सेज और 4th क्लास तक का सभी को दिक्कत है। बात कही जाए आप लोगों की सुरक्षा की, तो आप लोग यहाँ दिन रात सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो आप लोगों के लिए क्या सुरक्षा है? क्या PPE किट, ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे? सर, सुरक्षा के नाम पे हम जीरो है, कुछ नहीं है हमारे लिए। कैजुअल्टी में हमारे लिए अब भी जाते हैं हम तो ग्लव्स नहीं है हमारे लिए। सिस्टर भी एक देती है, बोला इसी पे काम चलाओ। एक हम ब्लड में सने ग्लव्स को कैसे कब तक यूज़ करेंगे? ग्लव्स वगैरह की बात करें, वो मास्क वगैरह, मास्क महीने में 2 मिल रहे हैं ओनली। ये मैं 15 दिन पहनता हूँ, 15 दिन धोता हूँ। पहले भी आप लोग इस तरीके का धरना कर चुके हैं, क्या मतलब कुछ असर नहीं हो रहा? सरकार सुन नहीं रही, प्रशासन नहीं सुन रहा, इसलिए आप लोगों को बार बार हमने कई बार लेटर दिया, हमें कोई लेटर का कोई माकूल जवाब नहीं आया। फिर हमने मजबूरन हमने हड़ताल किया है। अगर ये अब भी नहीं माने तो हम पूरी हड़ताल करेंगे, तीनों यूनियन मिलकर। MCD में नए मेयर साहब आए, उनसे क्या उम्मीद लगाई है आप लोगों ने? देखो, मेयर साहब तो पहले भी थे। मेयर साहब पहले स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की जो फुल पावर होती है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की, तो ये ऐसा नहीं है कि निगम में पहली बार आए हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी पहले थे वो। अब उनसे क्या उम्मीद की जाए? अब मेयर बन गए, अब देखो भगवान भरोसे है। जी मैम, आपका परिचय? मैं नर्सिंग ऑफिसर इंदू। इंदू जी, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन था, किस विषय में था? हमारा धरना प्रदर्शन 2-3 विषयों को था जो बहुत ज्वलंत है। उनमें से एक हमें पता चला है सूत्रों से कि यहाँ पर एक लिस्ट बन रही है जिसमें से कुछ नर्सेज को और सेंटर्स में भेजने की तैयारी है। हमारे पास ऑलरेडी जो स्टाफ है उसमें से ज़्यादातर 55 साल से ऊपर के लोग हैं और इस उम्र में आते आते सभी को कोई ना कोई मेडिकल इश्यू है और कोविड की गाइडलाइन के अगेंस्ट लोगों को इधर उधर भेजा जा रहा है। अगर आपको कोविड की ही तैयारी करनी है, आप इतना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, 100 बेड की जगह 200 कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें इधर उधर भेजने से पहले हमें सूचित भी नहीं किया गया है किसी की क्या कंडीशन है। आप अचानक से कोई भी रूल हमारे ऊपर दाग देते हैं, ऑर्डर, बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के, वो चीज़ गलत है। मेरा नाम सुरेश चंद, महामंत्री हेल्थ एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन भारतीय मजदूर संघ। आज आप लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में धरना किया, किस विषय को लेकर करा आप लोगों ने? हमारे जो बेसिक मांग है, मूलभूत सुविधा, वेतन
जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए, उस वेतन से ही वंचित रखा जा रहा है प्रशासन की ओर से। बड़े शर्म की और दुख की बात है। अभी यहाँ पे हमें पता चला कि आप लोगों को भेजा जा रहा है, तो क्या इसके लिए अभी तक प्रशासन की ओर से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है, परंतु मीडिया के माध्यम से विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि भाटी माइंस में या कहीं भी अस्पताल के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। मैं प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है कोरोना के अंदर, कोविड-19 के अंदर जो काम करने की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा निभाया जाए, तभी जो कर्मचारी बचेंगे वो जा सकते हैं। और एक इसमें बात जोड़ दूँ, जो 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी हैं उन्हें भारत सरकार की गाइडलाइंस है